हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईपीएसएम। जैसा कि आज हमारे पास टॉपिक है एनाटॉमी, और एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यह एक पैरामेडिकल और मेडिकल का एक सबसे पहले पड़ाव पे पढ़े जाने वाला एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी या फिजियोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एनाटॉमी पे। तो एनाटॉमी जो होता है, अगर अब एक ह्यूमन बॉडी, ऑब्वियसली बात है, अगर आप पैरामेडिकल या मेडिकल सेक्टर में, तो आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एनाटॉमी के अंदर हम ह्यूमन बॉडी, जिसका जो स्ट्रक्चर अल्टीमेटली अगर हम बहुत छोटे लेवल से देखें तो सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम, या जो हमारी बॉडी आप देख पा रहे हो, ये क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। तो जो सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक जो स्ट्रक्चरल, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, जो बाहर से आप देख पा रहे हो, स्किन हो गया, या उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, लाइक किडनी हो गया, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, या अलग अलग हार्ट हो गया, अलग अलग स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर स्टडी, मतलब ये कैसे बना हुआ है, किन किन सेल से मिलकर बना हुआ है, किन किन टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और उस स्ट्रक्चर के बारे में, वो स्ट्रक्चर जो है कहाँ लोकेट है, इसके अगल बगल कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसके नीचे ऊपर अल्टीमेटली, और क्या रिलेशन रहता है, इसके बारे में आप अल्टीमेटली एनाटॉमी में पढ़ते हो। तो छोटा छोटा हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर आप एक साइटोलॉजी वर्ड है, इट मीन्स आप सेल की स्टडी पढ़ते हो, सेल के बारे में पढ़ते हो कि वो स्ट्रक्चर किन किन सेल से मिलके बना हुआ है। और उसके बाद फिर अगर आपको पता होगा, आप लोग अगर मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड से हो, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो आपका टिश्यू कहलाता है। तो उस टिश्यू की स्टडी जो हिस्टोलॉजी है, वो एनाटॉमी में ही रख के हम लोग पढ़ते हैं आपका एनाटॉमी के अंदर। तो अल्टीमेटली आपको जब भी एनाटॉमी का वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना उस स्ट्रक्चर के बारे में आप जानने जा रहे हो। वो जब एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ होगा, इट मीन जब स्पर्म और ओवम जब मिलता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद जो 9 मंथ का जो पीरियड रहता है, जिसे हम गेस्टेशन कहते हैं, उसकी स्टडी, उस बीच में ऐसा कौन कौन से मूवमेंट हुए, उसकी स्टडी भी हम एनाटॉमी में कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो पार्चुरेशन होता है, जब बॉर्न हो जाता है चाइल्ड, उसके बाद किस किस प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमारे सेल्स में, टिश्यू में, और जो टोटल डेवलपमेंट है अल्टीमेटली, तो ये हम एनाटॉमी में सारी चीजें एनाटॉमी में पढ़ते हैं। वहां से जैसे बताया मैंने आपको, एम्ब्रियोलॉजी से लेके आपका डेवलपमेंट, एनाटॉमी, सारी चीजें स्ट्रक्चरल जितने भी ऑर्गन वगैरह हमारे बॉडी में है, तो इन सारे स्ट्रक्चर की स्टडी हम लोग एनाटॉमी में रखते हैं। इसके बारे में हम एनाटॉमी में इन सारी चीजों की जानकारी लेते हैं। तो इस तरीके से जब आपको एनाटॉमी की नॉलेज हो जाएगी, तो आप फिजियोलॉजी इजीली परफॉर्म कर सकते हो। जब आपको पता है कि लिवर किस सेल से मिलकर बना हुआ है, किस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन इसकी क्या है, तो आप इजिली फिजियोलॉजी पढ़ सकते हो। और एक ऑब्वियसली बात है, आप लोग मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड में हो, तो इसके अंदर आपको जब तक एनाटॉमी की नॉलेज नहीं होगी, तो आपको ये नहीं पता होगा इस ऑर्गन को, या इस बोन को, इस मसल को क्या कहते हैं। अल्टीमेटली आपको नेम, नोमेनक्लेचर की नॉलेज, उसकी लोकेशन, वो कहाँ प्रेजेंट है, उसका होमोलोगस ऑर्गन, उसके जैसा ऑर्गन, ये सारी चीजें स्ट्रक्चरल नॉलेज आप एनाटॉमी में पढ़ते हो। और इसके बाद आप अल्टीमेटली आगे का जो प्रोसेस, जिस फील्ड में हो आप, पैरामेडिकल, मेडिकल, बहुत सारे फील्ड होते हैं, जिस फील्ड में हो आप, उसके बाद का जब तक आपको ये बेसिक नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चरल नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है, उसके बाद आप इजिली जो भी आप कर रहे हो, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी है, या एमएलटी है, लैब टेक्नोलॉजी है, जब तक आपको स्ट्रक्चरल नॉलेज नहीं होगा, तो ये सारी चीजें परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आप समझ लो, एक बेसिक मेडिकल और पैरामेडिकल का सबसे जो बेसिक, अल्टीमेटली जो सबसे पहला सीढ़ी है, जिसके बिना आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो एनाटॉमी होता है। और इन्हीं एनाटॉमी जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, इसका जो फंक्शन हम फिजियो में पढ़ते हैं, उसका हम अलग से कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें एनाटॉमी के बारे में थी। आपको सीधा सा बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको समझना है कि आप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हो। वो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ, वो स्ट्रक्चर किन किन सेल से मिलकर बना हुआ है, किन किन टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, वो कहाँ लोकेट है, कितने उसका मेजरमेंट देखते हैं, कितने उसका साइज क्या है, डायमीटर क्या, सारी चीजें अल्टीमेटली ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल नॉलेज आप एनाटॉमी में पढ़ते हो। तो ये बहुत ही इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए आप सीधा सा आपको समझना है, इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल नॉलेज अबाउट ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बॉडी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द एनाटॉमी, व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट डू वी नीड टू स्टडी इन एनाटॉमी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इफ यू आर न्यू एट आवर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए फिर हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजी और एक नए टॉपिक के साथ।